अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर एक कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करवाने के लिए। और उसमें हम प्लांट के या तो सेल इस्तेमाल करते हैं, टिश्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं एक न्यूट्रिशनल मीडियम के अंदर जो हमने आर्टिफिशियली तैयार किया होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ये हम आम तौर पर पौधों की बहुत सारी जो कॉपीज़ हैं यानी जिन्हें क्लोन्स कहते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम माइक्रो प्रोपिगेशन भी कहते हैं। क्योंकि प्लांट्स के जो टिश्यू होते हैं ये टोटी पोटेंट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पौधे का कोई भी हिस्सा यूज़ करके हम उसको ग्रो करवा सकते हैं। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो हम उससे बहुत सारी एग्जैक्ट कॉपीज़ पौधों की तैयार करवा सकते हैं, जैसे कोई फ्लावरिंग प्लांट है या कोई फ्रूट है। और इसके साथ साथ हम क्विकली प्रोड्यूस मैच्योर प्लांट्स बड़ी जल्दी से और तेज़ी से प्लांट्स को हासिल कर सकते हैं और उनको मैच्योर करवा सकते हैं। इसके अलावा हम मल्टीपल्स ऑफ प्लांट्स इन एब्सेंस ऑफ सीड, बाज़ दफ़ा हमारे पास अगर बीज नहीं हैं तो हम पौधे का टिश्यू इस्तेमाल करके उसकी टाइप्स हासिल कर सकते हैं, उसकी कॉपीज़ हासिल कर सकते हैं। रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट्स फ्राम प्लांट सेल दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, बाज़ दफ़ा हम पौधों को रीजनरेट करवाते हैं उनके सेल को इस्तेमाल करते हुए। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन स्टीराइल कंटेनर्स, इसके लिए हम एक ख़ास किस्म के कंटेनर इस्तेमाल करते हैं जो कि जरासीमों से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से पाक होते हैं और उनके अंदर बीमारियां, कीड़े मकोड़े और दूसरे बीमारियां फैलाने वाले पैथोजन जो हैं वो मौजूद नहीं होते। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्राम सीड्स दैट अदरवाइज है वेरी लो चांसेस ऑफ, बाज़ दफ़ा सीड्स ज़ाया हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, उनसे बचा जा सकता है, जैसा कि ऑर्चिड्स और निपेंथिस पौधों में होता है। तो हम उसमें पौधों के बीजों को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि पौधों के टिश्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। टू क्लियर पार्टिकुलर प्लांट्स ऑफ वायरल एंड अदर इन्फेक्शन, पौधों को हम इस तरीके से वायरल और दूसरे इन्फेक्शन से भी महफूज रख सकते हैं और तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करके उनके क्लीन्ड स्टॉक, साफ़ सुथरे जो है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में हासिल कर सकते हैं। अगर हम एडवांटेजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें तो इससे हमें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाता है, वेरिएशन इन सप्लाईज़ एंड क्वालिटी, सप्लाईज़ में वेरिएशन और क्वालिटी हासिल होती है, पेटेंट राइट्स होते हैं, इजी प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स हमें चाहिए होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, डिज़ीज़ फ्री एंड डिज़ायर प्रोडक्ट्स हासिल हो सकती हैं और क्रॉप्स जो हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एक्स प्लांट की। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर स्टीराइल कंडीशन इज स्पेशल न्यूट्रेंट इज कॉल्ड एक्स प्लांट। अगर हम मेथड्स ऑफ प्लांट कल्चर टिश्यू की बात करें तो दो तरह के मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक इन विट्रो ग्रोथ जिसमें कैलस और सस्पेंशन कल्चर इस्तेमाल होता है, और दूसरी टाइप जो है वो एक्स प्लांट है जिसमें हम सिंगल कल्चर इस्तेमाल करते हैं। शूट को ले लें, रूट को ले लें, सोमैटिक एम्ब्रियो को ले लें, मेरिस्टम को ले लें, एंथर कल्चर को ले लें, और इस तरीके की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर हम एनवायरनमेंटल कंडीशन की बात करें तो हमें न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन चाहिए और एरेशन ऑफ टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिशनल मीडियम की जब हम बात करते हैं तो मीडियम के अंदर हमें कुछ ख़ास चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसा कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स, कार्बन सोर्स, कुछ विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सीजन्स, और एक ऑप्टिमम पीएच की भी ज़रूरत होती है। इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में हम प्लांट्स की ग्रोथ करवा सकते हैं। एसेप्टिक कंडीशन की बात करें तो न्यूट्रिएंट मीडियम जो है उसमें शुगर होगी जिसमें इंक्रीज ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स हो सकती है। दीज माइक्रोब compete विद ग्रोइंग टिश्यू एंड फाइनली किल इट।
इसके साथ साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन, ज़रूरी है कि हम इस कंडीशन को मेंटेन रखें। स्टेरिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ। सो स्टेरिलाइजेशन करने से हम बहुत सारे जरासीमों को मार सकते हैं। एरेशन ऑफ द टिश्यू का मतलब होता है कि टिश्यूज़ जो ग्रोथ करने जा रहे हैं उनको हम प्रॉपर मिकदार में एयर प्रोवाइड करें। प्रॉपर एरेशन ऑफ द कल्चर टिश्यू इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इट इज़ अचीव्ड बाय ओकेजनली पौधों को हिलाकर। इस तरह से अगर हम कैलस कल्चर की बात करें तो इसमें कैलस कल्चर में सेल डिवीजन जो होती है एक्स प्लांट की, वो कैलस बनाती है। कैलस क्या होता है? इरेगुलर ऑर्गन अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड मास जो होता है सेल्स का गुच्छा होता है। डार्कनेस एंड सॉलिड मीडियम जेल्ड बाय एगर स्टिमुलेट कैलस फॉर्मेशन। कुछ ख़ास तरीक़ों से हम कैलस फॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ख़ास किस्म का मीडियम भी रखा जाता है जिसमें कुछ हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। इससे सेल डिवीज़न जो है वो तेज़ हो जाती है और 2 से 3 वीक में कैलस हासिल हो सकता है। कैलस जो है ये एक सेल से डिवाइड होने के बाद बनने वाला अनडिफरेंशिएटेड सेल का एक इरेगुलर मास होता है जिसने आगे जाकर फिर रूट, स्टेम, लीफ या किसी और ऑर्गन में डिवेल्प होना होता है और इसको एक ख़ास मीडियम में ही ग्रो करवाया जा सकता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको बनाया जाता है। मेंटेनेंस की बात करें तो आफ्टर सफिशेंट टाइम ऑफ कैलस ग्रोथ जब हो जाती है तो उसके लिए कुछ हमें ख़ास चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि न्यूट्रिशन की डिप्लीशन नहीं होनी चाहिए, पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए और मेटाबॉलिक टॉक्सिन जो हैं वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। हैंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ इन कैलस ये ज़रूरी है कि आप सब कल्चर उनके तैयार करें। सब कल्चर जो हैं वो फिर उनको हम 4 या 5 वीक के बाद रिपीट करते रहते हैं। सिंगल सेल कल्चर की बात करें तो उसमें हम एक ही सेल को इस्तेमाल करते हैं जो कि माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होता है और क्लोनिंग के प्रोसेस के ज़रिए बहुत सारी कॉपीज़ तैयार करता है जो कि एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। इसकी आगे फिर 2 पॉपुलर टेक्निक्स होती हैं जो कि हम सिंगल कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। रूट टिप कल्चर, टिप ऑफ द लैटरल रूट्स उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, एक्साइज अलहदा किया जाता है और फिर फ्रेश मीडियम में डाला जाता है। लैटरल रूट जो हैं वो ग्रोथ करते हैं, 7 डेज़ के अंदर अंदर वो एक्सपेरिमेंट के लिए स्टॉक बना देते हैं। रूट मटेरियल जो है वो एक सिंगल रेडिकल से भी हासिल किया जा सकता है। ऐसे रूट कल्चर को हम अ क्लोन ऑफ आइसोलेटेड रूट्स भी कहते हैं। तो इस तरीक़ाकार में आप रूट को लेकर, रूट की टिप को लेकर ग्रो करवा सकते हैं। सिमिलरली लीव्स कल्चर में जो कि तकरीबन 800 माइक्रोमीटर साइज़ के हों उनको अलहदा किया जाता है, स्टेरिलाइज़ किया जाता है और फिर एक लंबे हेल्दी माहौल में रखा जाता है जहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो शुरू हो जाता है और यंग लीव्स जो हैं उनके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल होना चाहिए मैच्योर की निस्बत। शूट टिप की बात करें तो हम शूट को इस्तेमाल करेंगे, उसकी टिप को जो तकरीबन 100 से 1000 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो। बहुत सारे प्लांट्स को हम इस तरीके से कल्चर मीडिया में ग्रो करवा सकते हैं। इसमें भी ग्रोथ हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि फिर आगे डेवलप होकर नए प्लांट में डेवलपमेंट होकर वो स्ट्रक्चर बनाएगी। कंप्लीट फ्लावर कल्चर में फ्लावर जो हैं तकरीबन 2 डेज़ आफ्टर पोलिनेशन जो हैं अलहदा किए जाते हैं, स्टेरिलाइज किए जाते हैं और 5% कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में डालकर उनको रखा जाता है। उसके बाद फिर उनको स्टेरिलाइज वाटर से वॉश किया जाता है, फिर उनको कल्चर ट्यूब में रख दिया जाता है। उनसे फिर फ्रूट्स डेवलप होते हैं और उनसे फिर आप बहुत सारी मिकदार में ग्रोथ हार्मोन की मौजूदगी में फ्रूट हासिल कर सकते हैं। फ्रूट्स जो हैं वो स्मॉलर भी हो सकते हैं या इस तरीके से बड़े साइज़ के भी हासिल हो सकते हैं। एक और टेक्निक है एंथर कल्चर जिसमें यंग फ्लावर्स के बड्स जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं और उनको स्टेरिलाइज किया जाता है। एंथर जो हैं उनको फिर एक्साइज करके प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जाता है और पौधे जो हैं वो 4 या 5 वीक के बाद उनको तैयार करके अलहदा कर लिया जाता है।
इसी तरह से पोलन ग्रेन्स कल्चर में पोलन जो है उनको रिमूव किया जाता है और उनको 5 ml लिक्विड मीडियम में पैटी डिश के अंदर रखेंगे। पैटी डिश के अंदर जो पोलन ग्रेन आप रखेंगे उनको आप इनक्यूबेट करेंगे 14 दिनों के लिए, फिर 3 से 4 वीक के अंदर वो आपको हैप्लॉइड प्लांट्स लेट्स यानी छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो टिश्यू कल्चर जो है वो हम किसी भी ख़ास स्पीशीज़ को कंज़र्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्लांट ब्रीडर जो है उसको इस्तेमाल करता है पौधों की बजाय, और एक लार्ज स्केल में पौधों की बहुत बड़ी तादाद हासिल करने के लिए भी इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से जैसे टू क्रॉस डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज़ बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के ज़रिए भी इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। हेल्प इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रिएशन ऑफ एडिशनल जेनेटिक वेरिएशन भी हो सकती है। सूटेबल फॉर ब्रीडिंग ऑफ ट्री स्पीशीज़ भी हो सकता है। बहुत सारे प्लांट जो हैं वो उनकी कॉपियाँ जो हैं वो भी बनाई जा सकती हैं। और आखिर पर टिश्यूज़ कल्चर हैव एडवांटेज ऑफ टाइम सेवर, इससे टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो बच जाता है और रूट कल्चर के ज़रिए प्लांट जो हैं बहुत सारा टाइम बचा कर तैयार हो जाते हैं।